आज हम हिंदी की फर्स्ट क्लास लेंगे और इसमें यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में जितना क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो सभी इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हिंदी शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो हिंदी भाषा का जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी का जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, फारसी भाषा से लिया गया है। अब पूछ लेते हैं कि हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये एक स्टोरी है जो बुक्स में भी है कि हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले क्या हुआ था कि कुछ जो पहले हमारा सामान जो आयात निर्यात होता था वो एक नदी के थ्रू होता था, जिस नदी का नाम था सिंधु। लेकिन जो ईरानी लोग थे उनसे वो सिंधु बोला नहीं जाता था, इसलिए वो उसको बोल देते थे क्या, हिंदू था तो इसलिए वो उसको क्या बोल देते थे, हिंदू। तो वो यानी से को क्या बोलते थे, है, यानी कि उनसे से क्लियर नहीं बोला जाता था, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम हिंदू नदी रख दिया। तो रखा नहीं, वो उसको हिंदू बोलने लगे। अब धीरे 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 क्या हुआ, सभी जगह जो उसके आसपास के एरिया था उन सभी स्थानों को या उसके आसपास की जगहों को वो क्या बोलने लगे, हिंदू। एक मुस्लिम इतिहासकार हैं जिनका नाम है अल-बरूनी, पूछ लिया जाता है। अब ये जो हिंदू शब्द था ये धीरे धीरे क्या हो गया, हिंदू से हिंद बन गया, है ना। हिंदू से जब ये हिंद बना तो ये पता कैसे चला, हिंद शब्द का जो सबसे पहले किसने प्रयोग किया हिंद का शब्द का, तो ये एक अल-बरूनी है मुस्लिम इतिहासकार जिनका एक ग्रंथ है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ये पूछ ली जाती है बुक भी, इनका नाम भी, और ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का प्रयोग जो है, मतलब हिंद शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, तो उनका नाम है अल-बरूनी और जिनका ग्रंथ है किताब उल हिंद। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो हमें याद रखने हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर पूछ लिया जाता है कि हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, हमारी देवनागरी लिपि, और ये कहाँ से विकसित हुई है, तो ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। अब पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब दी गई, तो हिंदी को मान्यता दी गई थी 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 में दी गई थी। और ये जो सिंधु नदी है ये कहाँ बहने वाली नदी है, ये पूछ लिया जाता है कहाँ बहती है, तो ये तिब्बत और जम्मू के बीच में बहने वाली नदी है। अब इतना हमें समझ में आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ेंगे अब हम। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है कि वर्णमाला यानी कि वर्णों की एक सुव्यवस्थित माला।